नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आप एक बार रीड आउट करके देख लो। ऐसे मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, यानी कि गिवन कंप्लीट नहीं है। तो पहले मैं इस चीज को कंप्लीट कर देता हूं। लेकिन देखो मैंने यहां जो भी गिवन लिखा है, ये देखो मैंने गिवन लिखा है, तो ये इनकम्प्लीट गिवन है। इसे कंप्लीट करने के लिए हमें इसमें एक और चीज ऐड करना होगा, वो ये कि BD इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AC। अब मैं सारी बातें समझा देता हूं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। सिंपल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि यहां 90 है। इसके बाद यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, उसके बाद यहां से परपेंडिकुलर नीचे की ओर, फिर यहां से परपेंडिकुलर राइट ना। इतनी सारी बातें गिवन है। तो इस तरीके से आप एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि ये वाला जो फिगर आप देख रहे हो ना, ये वाली फिगर की मैं बात कर रहा हूं, ये अपने आप में एक रेक्टेंगल है। क्यों रेक्टेंगल है? क्योंकि ये 90 है। चलो इसको मैं थोड़ा अलग से बना देता हूं। ये वाली देखो 90 है, ये वाली भी 90 है, ये वाली भी 90 है। तो अल्टीमेटली ये भी 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फिगर एक रेक्टेंगल होगा। अच्छा देखना, यहां देखने में स्क्वायर लग रहा होगा, बट स्क्वायर ये है या नहीं है इस बात की कोई गारंटी नहीं है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर तीन एंगल्स अगर 90 हो, तो चौथा वाला पक्का 100% ये अपने आप 90 हो जाएगा। ये आई होप आपको मालूम ही होगा। तो हम ये डिक्लेयर कर ही सकते हैं कि NDMB ये अपने आप में एक रेक्टेंगल है। अब मैंने ये बात क्यों बताया, ये जल्दी ही आपको समझ में आने वाला है। लेकिन अब हम देखते ये हैं कि हमें साबित क्या करना है। तो हमें ये साबित ये चीज करना है। तो यहां दो क्वेश्चन है, दो में से एक मैं बना देता हूं, दूसरा आपके लिए होगा। अब थोड़ा चीजों को समझने की और ज्यादा कोशिश करो। ये जो चीज है ये क्या है, यानी कि ये कब आया होगा, या फिर इससे पहले वाला स्टेप क्या रहा होगा। जब आप सॉल्यूशन बना रहे होगे तो इसको लाने से पहले जो भी स्टेप आया होगा, क्या आप ये बता सकते हो वो ये आया होगा? देखो मैंने क्या लिखा, इट्स रियली वेरी सिंपल। ये आया होगा तब ना, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, DM स्क्वायर, और इन दोनों का प्रोडक्ट ये हो जाएगा। और इससे भी पहले क्या आया होगा, तो ऑब्वियसली दो ट्रायंगल्स आए होंगे जिन दोनों को हमने सिमिलर डिक्लेयर किया होगा। कुछ ऐसा ही ना रहा होगा, राइट ना। तो अब ये काम कैसे कर पाओगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, इन चारों साइड्स को हम ढूंढते हैं ये कहां कहां एग्जिस्ट करता है, राइट। तो देखो DM सबसे पहले है, उसके बाद क्या है DN, तो ढूंढो DN कहां है, देखो ये है DN। उसके बाद ऊपर क्या है MC, तो ये रहा MC। उसके बाद DM, तो ये लेंथ दो बार है, राइट ना। तो अब आपको ऐसे दो ट्रायंगल्स ढूंढने हैं जहां ये सारे साइड्स हो, और दो एक ट्रायंगल में हो, दो दूसरे वाले ट्रायंगल में हो, तब तो काम होगा ना ये। लेकिन आप देख सकते हो ऐसे कोई भी ट्रायंगल नहीं है, ऐसे कोई भी दो ट्रायंगल्स आपको नहीं मिलेंगे जिसमें दो पहले वाले में हो और दो दूसरे वाले में साइड्स हो। अगर आप इसको और इस वाले को लोगे तो आप देख सकते हो इसमें क्या हो गया, तीन साइड्स हो गए। हाँ ये दो बार है, ठीक है, लेकिन तीन हो गए ना। लेकिन इसकी बात करें तो इसमें एक ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और इसीलिए तो ये क्वेश्चन ऑप्शनल एक्सरसाइज में है, यानी कि एक्सरसाइज 6.6 में है। बट घबराने की जरूरत नहीं है। यहां जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये अपने आप में एक रेक्टेंगल है, तो क्या अब आप ये कह सकते हो कि दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू दिस लेंथ, यानी कि इसे अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब हम फोकस करेंगे इन सारे साइड्स में, इन दोनों ये जो मैंने बना के रखा है 1 2 3, और इसको लेते हैं। तो अब देखो दो ट्रायंगल्स आपको मिल जाएंगे, पहला ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल्स को जब आप ऑब्जर्व करोगे, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, तो आप देख सकते हो दो इसमें बिलोंग करता है और दो जो है इस वाले ट्रायंगल में बिलोंग कर रहा है। तो अब हमारा काम हो जाएगा। चलो ठीक है, एक चीज तो हमने समझ लिया। लेकिन यहां एक और प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना होगा, जो अपने आप में थोड़ा अलग है। अब कैसे इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो कर पाएंगे, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में एक चीज तो क्लियर है कि ये दोनों एंगल्स 90 है, यानी कि H 90 हो गया। तो ये चीज तो क्लियर है। तो पहले ऐसा करते हैं, दोनों ट्रायंगल्स का नाम लिख लेते हैं। देखो मैंने यहां लिखा ट्रायंगल CMD, और क्या हो जाएगा बताइए उसका नाम, ट्रायंगल DMB हो जाएगा, ठीक है। CMD, और इसका नाम मैंने लिखा DMB। देखो ये तो फिलहाल मुझे मालूम था, इसलिए मैंने सही ऑर्डर में ही लिखा। लेकिन आप कैसे जानोगे, आप सोच रहे होगे कि कुछ बच्चे तो लिखना चाहेंगे CMD के साथ, CMD के साथ वो लिखना चाहेंगे BMD, क्योंकि ये दोनों आपस में देखने में सिमिलर भी लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, और जैसा कि मैंने बताया कि ऑप्शनल एक्सरसाइज में है, तो यहां सारी बातें सबको सीधी सादी नहीं होगी, थोड़ा सा आपको एंगल बदल बदल के सोचना होगा। खैर चलो, आपका सवाल ये होगा कि ये आपने जाना कैसे, ये बताओ। चलो इस चीज को मैं बता देता हूं। अब यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि एक तो एंगल क्लियर है 90-90, तो M और M तो बीच में ही है। अब देखो यहां कैसे आप चीजों को समझोगे। इस वाले को मैं मान लेता हूं 1, और इस वाले को मैं कंसीडर कर लेता हूं 2।
राइट ना। अब मुझे बताओ कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों की सम कितनी होगी। चलो ठीक है बताना, लेकिन उससे पहले मैं इसका नाम दे देता हूं 3, राइट है। अब आपको बताना है सिंपल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये कितना है मुझे बताओ। तो ऑब्वियसली ये 90 है, राइट ना। तो चलो यहां लिख लेते हैं ये 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री है, इस पे ये परपेंडिकुलर है तो इसके उस तरफ वाला एंगल और इस तरफ वाला एंगल 90 होगा, राइट ना। समझ पा रहे हो ना कि ये देखो परपेंडिकुलर है ना, तो ये जो पूरा है यानी कि BDC ये पूरा क्या होगा 90 होगा, और सिमिलरली BDA भी 90 होगा। तो ये कितना हो गया 90 हो गया। अब बात कर लेते हैं 2 प्लस 3 की। बताओ एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा। तो ये दोनों भी 90 ही होगा, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में ये 90 है तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम तो 90 ही होगा ना। तो चलो इस बार थोड़े नए अंदाज में लिखते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। एंगल 1 प्लस 2 भी 90 और एंगल 2 प्लस 3 भी 90। ओके अब देखो इन स्टेटमेंट को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो एंगल 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। यानी कि हम साफ ये समझ पा रहे हैं कि एंगल 3 के साथ ये वाला एंगल मैच नहीं कर रहा है। अगर कुछ हम नाम दे दें इसका, तो ये वाला एंगल मैच नहीं कर रहा है। एंगल 3 के साथ ये एंगल 1 मैच कर रहा है। तो इसीलिए तो देखो मैंने नाम ऐसा लिखा था, C के साथ, यहां देखना C के साथ B को लिखने के बजाय मैंने D को लिखा था। तो चलो ये बातें क्लियर हो गई ना। अब देखो ये जो चीज मैंने समझाया ना, उस चीज को यहां आपको लिखना होगा, क्योंकि इन दोनों को सिमिलर आपको साबित करना है ना। तो सबसे पहले एंगल M इज इक्वल टू एंगल M, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको डिटेल में लिखना है, यानी कि कुछ नाम दे दो ना, 4 5 ऐसे कुछ नाम दे दो। तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल M कैसे, इच 90 हो गया, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। सिमिलरली एंगल C यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा। कैसे, उस चीज को देखो मैंने यहां साबित कर दिया, इसको थोड़ा बेहतर तरीके से आप शो कर देना। तो इसके बाद आप डिक्लेयर कर सकते हो कि ट्रायंगल CMD इज सिमिलर टू ट्रायंगल DMB। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा। अब क्योंकि ये दोनों सिमिलर है तो इसके हेल्प से आपको कुछ ऐसा लाना है ना, तो देखो आप कैसे ले पाओगे। सबसे पहले देखो DM लिखो, इसको लिखो आप, तो DM डिवाइडेड बाय, अब DM के साथ तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा, यानी कि MB बोलो या फिर BM बोलो इज इक्वल टू। अब ध्यान देना नीचे आपको DM लाना है ना, तब तो ये DM स्क्वायर होगा। तो नीचे DM कैसे आया, तो इसके हेल्प से आया, सॉरी इसके नहीं, इसके हेल्प से आया DM। तो ऊपर क्या लिखना होगा, CM लिखना होगा। CM लिखो या MC लिखो, बात तो बराबर ही है, तो लिख लिए उस चीज को हम। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, DM स्क्वायर इज इक्वल टू MB इंटू MC। और जैसा कि हमें पहले से ही मालूम था कि इसमें एक चीज थोड़ा सा उल्टा आ रहा होगा, उल्टा क्या एक बार चेक कर लो ना, DM स्क्वायर देखो आ गया, MC भी आ गया। अब ये चीज थोड़ा सा अलग आया ना, तो आपको तो मालूम ही है कि MB को अब रिप्लेस करके हम क्या कर देंगे, ND कर देंगे। तो ये काम हम कर सकते हैं, DM स्क्वायर इज इक्वल टू MB को रिप्लेस करके हम क्या लिखते हैं, ND। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन की जो डिफिकल्टीज लेवल है ये थोड़ा सा हाई हो गया है, तो कोई बात नहीं, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने बना ही लिया। तो इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको बनाना होगा। मैं सारी बातें एक बार फिर से बताना चाहूंगा, गिवन और टू प्रूफ ये तो आपको क्लियर होगा ही होगा। इसके बाद अब चाहो तो सबसे पहले इस वाले फिगर को रेक्टेंगल शो करके अलग से सेव करके रख लो पहले ही, और उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल्स को आप सिमिलर शो कर दो, फिर ये वाला प्रोसेस करोगे। तो कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एग्जाम में बना सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और काफी आसान भी लगा होगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।